सबने उसे कूड़ा बीनने वाला समझा और उसी ने 10 करोड़ का गाना गा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। अक्सर हम चमकती हुई चीजों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और धूल में सने हुए हीरो को पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। हमारा समाज इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों, उसके जूतों और उसकी हैसियत से नापता है। लेकिन क्या सच में मां सरस्वती किसी की अमीरी या भरीबी देखकर उसके कंठ में वास करती है? बिल्कुल नहीं। कला और हुनर किसी आलीशान महल के मोहताज नहीं होते। वे तो उस झोपड़ी में भी पल सकते हैं जहां 2 वक्त की रोटी के भी लाले हो। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही धूल में लिपटे हुए हीरे की है जिसे दुनिया ने सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाला समझा, दुत्कारा और बेइज्जत किया। लेकिन जब उस लड़के ने अपना मुंह खोला तो उसने ऐसा चमत्कार किया कि बड़े बड़े संगीतकारों का अहंकार मिट्टी में मिल गया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल को थाम लीजिए और इस रुला देने वाली लेकिन बेहद प्रेरणादायक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। मायावती नगर, एक ऐसा शहर जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें थीं और दूसरी तरफ थरीबी से कराहती हुई मलिन बस्तियां। उसी बस्ती के एक छोटे से जर्जर मकान में 21 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम था गोविंद। गोविंद के पिता पंडित दीनानाथ एक समय में बहुत ही गुणी और ज्ञानी शास्त्रीय गायक हुआ करते थे। लेकिन इस आधुनिक दुनिया में जहां शोर को संगीत मान लिया गया था, वहां पंडित दीनानाथ के शुद्ध सुरों को कोई कद्रदान नहीं मिला। फरीबी और गुमनामी में घुट-घुट कर उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अपने पीछे वे छोड़ गए अपनी बीमार पत्नी सुलोचना और 10 साल के छोटे से गोविंद को। पिता के जाने के बाद घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि गोविंद को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मां को अस्थमा की गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज और दवाइयों के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पेट की आग और मां की बीमारी ने उस छोटे से लड़के के हाथों से किताबें छीनकर एक बड़ा सा बोरा थमा दिया। जो हाथ कभी हारमोनियम के पर्दों पर चलने चाहिए थे, वे अब सड़कों पर प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते और लोहे के टुकड़े बीनने लगे। गोविंद कूड़ा जरूर बीनता था, लेकिन उसके पिता ने उसके कंठ में जो सुरों का बीज बोया था, वह कभी नहीं मरा। वह जब भी चिलचिलाती धूप या कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर कूड़ा बीनता, तो अपने भीतर ही भीतर अपने पिता की सिखाई हुई बंदिशें और राग गुनगुनाता रहता। उसकी आवाज में एक ऐसा अलौकिक दर्द और कशिश थी जो किसी को भी रोक कर सुनने पर मजबूर कर दे। लेकिन फटे कपड़े और बदबूदार बोरे वाले उस लड़के को देखकर कोई उसके सुरों पर ध्यान नहीं देता था। सब बस उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाते थे। उसी शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा संगीत निर्माण कक्ष, म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। इस स्टूडियो के मालिक थे देश के सबसे नामी और मशहूर संगीत निर्देशक मल्हार राव। मल्हार राव ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक धुनें बनाई थीं और कई गायकों को रातों रात सितारा बना दिया था। इन दिनों मल्हार राव एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ी फिल्म निर्माता ने उन्हें अपनी फिल्म के मुख्य गीत को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। यह कोई साधारण गीत नहीं था, बल्कि पूरे 10 करोड़ रुपए के बजट का एक ऐसा महाकाव्य था जिसे फिल्म की आत्मा माना जा रहा था। निर्माता की शर्त थी कि इस गीत के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए जिसमें मिट्टी की खुशबू हो, दर्द हो और एक ऐसी पुकार हो जो सीधे ईश्वर तक पहुंचे। मल्हार राव पिछले 6 महीनों से इस आवाज की तलाश में थे। उन्होंने देश के बड़े बड़े गायकों का स्वर परीक्षण, ऑडिशन लिया, लेकिन कोई भी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। एक दिन मल्हार राव अपने स्टूडियो में बैठे थे। सामने देश का सबसे घमंडी और महंगा युवा गायक विवान खड़ा था। विवान ने गीत की कुछ पंक्तियां गाईं, लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मा नहीं थी जो मल्हार राव को चाहिए थी। मल्हार राव ने गुस्से से अपना हेडफोन उतार कर फेंका और कहा, विवान, तुम सिर्फ गले से गा रहे हो, दिल से नहीं। इस गीत में जो दर्द चाहिए, जो पीड़ा चाहिए, वो तुम्हारी मशीनी आवाज में नहीं है। तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए। विवान का अहंकार आहत हुआ। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मल्हार जी, आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मेरी आवाज के लिए लोग तरसते हैं। आप पूरे देश में घूम लीजिए, इस 10 करोड़ के गाने को मेरे अलावा कोई और नहीं गा सकता। आप मुझे आज मना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मल्हार राव ने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, गलती है या सही, ये मैं तय करूंगा। कला बिकाऊ हो सकती है, लेकिन कलाकार की आत्मा नहीं। तुम यहां से जा सकते हो,
विवान पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मल्हार राव निराशा से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिल्म का निर्माता उन्हें अल्टीमेटम दे चुका था कि अगर कल तक सही आवाज नहीं मिली तो वे यह प्रोजेक्ट किसी और संगीतकार को दे देंगे। मल्हार राव का सिर दर्द से फटने लगा। घुटन महसूस होने पर वे शांति की तलाश में अपने स्टूडियो की बालकनी में आकर खड़े हो गए। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। स्टूडियो के बाहर सड़क के किनारे कूड़े के एक बड़े से ढेर के पास गोविंद अपना बोरा लिए खड़ा था। वह उस कूड़े में से प्लास्टिक की बोतलें छांट रहा था। अचानक स्टूडियो का एक सुरक्षा गार्ड कैलाश डंडा लेकर वहां आ गया। कैलाश ने जोर से गोविंद को धक्का दिया और चिल्लाया, ए कचरे वाले, यहां से भाग। ये कोई आम जगह नहीं है, देश के सबसे बड़े संगीतकार का स्टूडियो है। तेरी बदबू से यहां का माहौल खराब हो रहा है। साहब की बड़ी गाड़ी आने वाली है, उठा अपना ये सड़ा हुआ बोरा और दफा हो जा यहां से। धक्का लगने से गोविंद सड़क पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और दिन भर की मेहनत से बीनी हुई बोतलें सड़क पर बिखर गईं। वह रोते हुए अपनी बोतलें समेटने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके भीतर का दर्द शब्दों के बजाय सुरों में बह निकला। सड़क पर बैठे बैठे अपने आंसू पोंछते हुए गोविंद ने एक बेहद प्राचीन और दर्द भरा राग गुनगुनाना शुरू कर दिया। वह कोई आम गीत नहीं था, बल्कि उसके पिता द्वारा सिखाई गई एक ऐसी बंदिश थी जिसमें विरह और ईश्वर से शिकायत का भाव था। हे विधाता, कौन सी है मेरी खता? धूल में क्यों मिला दी मेरे हिस्से की सुबह? गोविंद की वह आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, मानो आसपास का वक्त ठहर गया। उस फटेहा लड़के के कंठ से जो सुर निकले, वे इतने निर्मल, इतने गहरे और दर्द से भरे हुए थे कि हवा का झोंका भी जैसे उसे सुनने के लिए रुक गया हो। बालकनी में खड़े मल्हार राव के कानों में जब वह आवाज पड़ी, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जीवन में हजारों आवाजें सुनी थीं, लेकिन इस आवाज में जो कशिश थी, जो रूहानियत थी, वो उन्होंने आज तक महसूस नहीं की थी। उन्हें लगा जैसे साक्षात मां सरस्वती उस आवाज में उतर आई हो। मल्हार राव पागलों की तरह बालकनी से भागे और स्टूडियो के मुख्य द्वार की तरफ दौड़े। जब वे बाहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गार्ड कैलाश फिर से गोविंद पर डंडा उठाने जा रहा है। रुक जाओ कैलाश! खबरदार! जो उस पर हाथ उठाया। मल्हार राव की गरजती हुई आवाज सुनकर कैलाश का डंडा हवा में ही रुक गया। मल्हार राव तेज कदमों से उस कूड़े के ढेर के पास गए। उन्होंने उस मैले कुचैले और घबराए हुए लड़के को अपने हाथों से उठाया। गोविंद डर के मारे कांप रहा था। गोविंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस यहां से प्लास्टिक बीन रहा था। मेरी बीमार मां घर पर भूखी है, मैं अभी यहां से चला जाता हूं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मल्हार राव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोविंद के दोनों हाथ पकड़ लिए और भारी आवाज में कहा, बेटा, तुम पुलिस के हवाले करने लायक नहीं, तुम तो पूजा करने लायक हो। ये जो तुम्हारे कंठ में बसा है, ये कोई आम सुर नहीं है। ये तो वो खजाना है जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी गोविंद, उसने सहमते हुए जवाब दिया। मल्हार राव ने तुरंत अपने सहायकों को आवाज दी, इसे अंदर ले चलो। बहुत इज्जत के साथ जब गोविंद को उस आलीशान रिकॉर्डिंग कक्ष के अंदर ले जाया गया, तो वहां मौजूद सभी लोग अपनी नाक सिकोड़ने लगे। उस वातानुकूलित ऐसी कमरे में गोविंद के पसीने और कूड़े की बदबू फैल रही थी। ध्वनि अभियंता, साउंड इंजीनियर और बाकी साजिंदों ने मल्हार राव को हैरानी से देखा। एक सहायक ने कहा, सर, आप इस कूड़ा बीनने वाले को यहां क्यों ले आए? इसने सब गंदा कर दिया है। मल्हार राव ने उसे झिड़कते हुए कहा, गंदा ये नहीं है, गंदी तुम्हारी सोच है। कपड़ों पर पड़ी धूल पानी से धुल सकती है, लेकिन तुम लोगों के दिमाग पर जो अहंकार की धूल जमी है, वो कभी नहीं धुलेगी। चुपचाप अपने साज तैयार करो। मल्हार राव ने गोविंद को एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाया। उसे पानी पिलाया और उस 10 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले गीत की धुन और बोल समझाए। गोविंद ने उन कागजों को देखा जो उसे दिए गए थे। उसने आंखें बंद की, अपने पिता का स्मरण किया और माइक के सामने खड़ा हो गया। मल्हार राव ने इशारा किया और संगीत शुरू हुआ। जैसे ही गोविंद ने अपना मुंह खोला और उस गीत का पहला आलाप लिया,
रिकॉर्डिंग कक्ष में मौजूद हर इंसान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ध्वनि अभियंता जो कुछ देर पहले नाक सिकोड़ रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोविंद ने उस गीत को सिर्फ गाया नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी भर की पीड़ा, अपनी माँ की बीमारी, पिता की मौत और सड़कों पर मिली जिल्लत को उस गीत में उंडेल दिया। उसके सुर इतने पक्के थे कि किसी भी मशीन या तकनीक की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब गीत खत्म हुआ, तो स्टूडियो में एकदम सन्नाटा था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मल्हार राव की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दौड़कर गोविंद को अपने गले से लगा लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके कपड़े कितने मैले हैं। गोविंद, मेरे बच्चे, तुमने आज संगीत को जीवित कर दिया। जो 10 करोड़ का गीत मेरे लिए एक चुनौती बना हुआ था, उसे तुमने अमर कर दिया। तुम अब सड़कों पर कूड़ा नहीं बीनोगे। तुम्हारा स्थान यहां है, इन सुरों की दुनिया में। मल्हार राव ने भावुक होकर कहा। उसी वक्त मल्हार राव ने अपनी चेकबुक निकाली और 21 लाख रुपए का एक एडवांस चेक साइन करके गोविंद के कांपते हुए हाथों में रख दिया। यह तुम्हारा मेहनताना है बेटा। यह सिर्फ शुरुआत है। अब अपनी मां का अच्छे से अच्छा इलाज करवाना। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। गोविंद उस कागज के टुकड़े को देखकर फफक फक कर रो पड़ा। वह पैसे लेकर सीधा अस्पताल गया और अपनी मां का सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज शुरू करवाया। कुछ ही हफ्तों बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई और वह 10 करोड़ का गीत दुनिया के सामने आया, तो पूरे देश में तहलका मच गया। हर रेडियो स्टेशन, हर घर, हर इंसान की जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज थी, गोविंद की आवाज। उस एक गीत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो विवान जैसे गायक अपने अहंकार में चूर थे, वे गोविंद की आवाज सुनकर अपना मुंह छिपाने लगे। एक ही रात में वह कूड़ा बीनने वाला लड़का देश का सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा बन गया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता और बेशुमार दौलत मिलने के बाद भी गोविंद के पैर जमीन पर ही रहे। उसने अपनी मां को एक से घर में शिफ्ट किया और अपने पिता के नाम पर गरीब बच्चों के लिए एक संगीत विद्यालय खोला, ताकि किसी और प्रतिभावान बच्चे को सड़कों पर कूड़ा न बीनना पड़े। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़के के गायक बनने की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस खोखलेपन पर एक करारी चोट है, जो इंसान को उसकी शक्ल और सूरत से तौलता है। ईश्वर ने हर इंसान के भीतर एक अनोखी प्रतिभा छुपाई है। कभी कभी वो प्रतिभा फटे पुराने कपड़ों में, किसी सड़क के किनारे या किसी झोपड़ी में छिपी होती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी गरीब या मजबूर इंसान का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता, जिसे आप आज कूड़ा समझकर ठुकरा रहे हों, कल वही इंसान पूरी दुनिया पर राज करने वाला कोहिनूर बन जाए। अगर गोविंद के इस संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पहल किसी और गोविंद को उसका हट दिला दे। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए लोगों की इज्जत करें, उनके हुनर को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।